बस रहा था, इन लोगों के पास कोई लीगल पेपर्स? हाँ, मुझे लगता ही नहीं, अगर होता तो रह जाते। हाँ। नहीं जाना पड़ता। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों का जमावड़ा था। हालांकि अब SIR की डर से बांग्लादेशी घुसपैठियों में खौफ है और वो वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों की कई झुग्गी झोपड़ियां अब खाली हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में अभी हम लोग मौजूद हैं, जहां हम लोग देख सकते हैं ये जो कॉलोनी है वो भी इलीगल तरीके से बांग्लादेशियों ने आके कब्जा किया था और इधर ही वो लोग बसते थे। उन लोग का जो रोजी रोटी था वो यही था, जो कूड़ा है, कूड़ा उठाना, स्वीपिंग का काम, ये सभी उन लोग का रोजी रोटी था। पर ये लोग कैसे रह रहे थे इधर, वही सबसे वाला प्रश्न है। टाइम्स नाउ नवभारत बहुत बार ग्राउंड रिपोर्ट चेक कर चुके हैं, जहां हम लोग को पता चला है कि असली में ये बांग्लादेशियों बस रहा था इधर बंगाल में, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे वो लोग और करीब करीब 10 से 20 साल तक ये लोग बसते थे। ये जो 3rd नंबर का वार्ड है और विश्वास कॉलोनी है, इधर भी बांग्लादेशियों रहते थे और ये लोग करीब 10 साल से इधर अपना घर बना के रह रहे हैं। मेरा कैमरा पर्सन शर्बजीत जैक से आपको विजुअल दिखाएं, आप देख सकते हैं SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही इन घरों पे ताला लग चुका है। ये जो घर है हम लोग के सामने, ये इधर देख सकते हैं इन लोग का जो बिस्तर है, अलमीरा है, फ्रिज, लाइट, जो भी इन लोग की बिलोंगिंग्स थे, ये सब कुछ छोड़ के ये लोग इधर से भाग चुके हैं। ये जो माहौल है डर का, इस डर के माहौल से, पेपर ना होने की वजह से ये जो डर पैदा हुआ है, इसको लेके ये लोग भाग चुका है। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे के सामने वो लोग बहुत बार बोले भी हैं उन लोग के पास पेपर नहीं है, पर जैसे कि हम लोग अभी इन लोग को जो नेबर्स है उन लोगों से बात की, हम लोग को पता चल रहा है कि पौरसभा से, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इधर का, उधर से उन लोगों को पेपर भी मिला था SIR शुरू होने के बाद कि जिन लोगों के पास पेपर नहीं है वो लोग इधर से चले जाए। तो इसका मतलब क्या है कि उन लोग पौरसभा को या लोकल एडमिन को सब कुछ पता था या नहीं पता था, इसको लेके प्रश्न उठ रहे मध्यम ग्राम के ये विश्वास पारा से। जैसे मैं और मेरा कैमरा पर्सन शर्बजीत आपको विजुअल्स दिखा रहे, ये इधर 10 साल से पले बढ़े हुए एक बस्ती है जहां ये लोग रहते थे और ये इधर ही रहने के बाद इन लोग को इधर में काम भी करते थे, कूड़ा उठाने का काम, स्वीपिंग का काम, और ऐसे ही इधर 10-20 साल से ये लोग रह रहा था। तो ये जो प्रश्न है कि वो लोकल एडमिन को कितना पता था, क्योंकि लोकल एडमिन से इन लोग को पेपर मिला, जो कि नेबर्स ने बोला इधर का, तो कितना पता था और पता होने के बाद क्यों स्टेप नहीं उठाया गया, इसको लेके ही टाइम्स नाउ नवभारत आज ग्राउंड रियलिटी चेक पे पहुंच गया है 3rd नंबर वार्ड मध्यम ग्राम के विश्वास पारा में। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की TMC सरकार और स्थानीय प्रशासन को ऐसे झुग्गियों के बारे में नहीं पता था जहां अवैध बांग्लादेशियों की भरमार है? क्या प्रशासन जानबूझकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा था? आखिर कैसे इतने सालों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में रह रहे थे या अभी भी रह रहे हैं? बंगाल के मध्यम ग्राम में जिस जगह बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बनाया था, वहाँ आसपास के लोगों ने क्या कहा है, सुनिए। इधर जो कॉलोनी है, जो बस्ती है, इसमें कौन से ज्यादा लोग रहते थे? बांग्लादेश का ज़्यादा लोग रहते थे जी। कब आए थे ये लोग? 5 साल है, 5 साल से। 5 साल से ये पूरा बस्ती भर गया था? नहीं, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही था। कितना लोग फिर भी थे इधर? कम से कम 100 ऐसा ही होएगा। ये जो 100 लोग इधर रहते थे, इधर जो पुलिस है, प्रशासन है, इन लोगों को कुछ मालूम था? जैसे आप लोगों को मालूम है ये लोग बांग्लादेशी है, वैसे किसी को मालूम था? नहीं था। तो ये लोग कैसे, क्या काम करते थे ज्यादातर? वो कचरा का काम करते थे। अच्छा, कोई पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ था इन लोगों के नहीं, पास? कुछ भी नहीं था। ये लोग कब चले गए और क्यों चले गए? SIR हो रहा ना, इसलिए उन लोग ऐसे ही चले गए। डर से चले गए। अच्छा, तो मतलब ये SIR की प्रक्रिया जो शुरू होने के बाद बंगाल में, उसके बाद ही चले गए? हाँ, इसलिए गए। मैडम, ये जो पीछे आप लोग का जो बस्ती बस चुका है, इधर कितने बांग्लादेशी लगभग थे? बहुत सारा, अप्रॉक्स 100 की 200, मतलब 15-16 फैमिली तो हो गई होगा। अच्छा, ये लोग इधर बस रहा था, इन लोगों के पास कोई लीगल पेपर्स था? हाँ, मुझे लगता ही नहीं, अगर होता तो रह जाते। हाँ। नहीं जाना पड़ता।
तो ये जो पेपर्स इन लोग के पास ये पौरसभा को पता था, इधर का म्यूनिसिपल को? शायद नहीं। अच्छा, इन लोग का काम क्या था? ये गार्बेज कलेक्ट करते थे, सो अर्ली मॉर्निंग वो लोग बाहर निकल जाते थे और गार्बेज कलेक्ट करके वही वो लोग बेच देते थे। जी जी। तो ये लोग जो गए हैं, ये क्या सिर्फ एसआईआर का डर ही है? मुझे लगता है एशआर के कारण ही वो लोग चले गए। एसआईआर से डरे अवैध बांग्लादेशी अब भारत बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं। वो किसी भी तरह अब वापस बांग्लादेश भागना चाहते हैं। हालांकि इन सब के बीच सवाल फिर वही है कि अगर एसआईआर नहीं होता तो क्या अवैध बांग्लादेशी इस कदर भारत से भागते? पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में हमारी मौजूदगी है फिलहाल, और हम पहुंचे हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये तमाम लोग जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो बांग्लादेशी नागरिक है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड है क्योंकि बिना किसी भी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था, कई सालों से रह रहे थे और काम भी कर रहे थे। और अब एसआईआर शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई जो इतने सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहा था, वो अब एसआईआर के डर से किस तरह से अपने देश को वापस जा रहे हैं। और हमारे पीछे ही आप देख रहे हैं बीएसएफ पोस्ट। पिछले 4 दिनों में हमने देखा है किस तरह से बैच वाइज हर दिन जो है करीब करीब 100 से 150 लोगों को उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करके और उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है कि नहीं ये चेक करने के बाद जो है उस तरफ भेजा जा रहा है जहां पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को हैंडओवर किया जा रहा है। लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया है उसे काफी समय लग रहा है, काफी घंटे लग रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जो है उनका तमाम जो है रिकॉर्ड्स दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स दर्ज की जा रही है। हमारे पीछे जो बीएसएफ पोस्ट है वहीं के अधिकारी जो है इन लोगों का नाम, पता और अगर बांग्लादेश का कोई दस्तावेज है तो वो देख रहे हैं, भारत के अगर कोई दस्तावेज है तो वो देख रहे हैं। और ये तमाम चीजें होने के बाद जो है उनके बायोमेट्रिक्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ था कि नहीं। और अगर ये सब कुछ ठीक है तो उसके बाद जो है उस पार यानी कि उनका जो काउंटर पार्ट है बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को जो है हैंडओवर किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई घंटों से ये लोग बैठे हुए हैं। पिछले सोमवार से लेकर अब तक जो है सैकड़ों लोगों को इसी तरीके से उस पार भेजा गया है और ये तमाम लोग एसआईआर के डर के माहौल में जो है, जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में रहते थे अवैध तरीके से और कई सालों से रह रहे थे, अब वो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जा रहे हैं।